अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू शनाज किचन रूटीन। और अभी तो फिलहाल व्लॉग्स पे व्लॉग्स ही आ रहे हैं। और यहाँ पर फ्राइडे का दिन है, रात हो रही है, दिन नहीं है रात है फ्राइडे की, फ्राइडे नाइट है। और हम जा रहे हैं अपने घर, मतलब मैं अम्मी के घर जा रही हूँ। और शमीम ने ऑफ ले लिया ऑफिस से, क्योंकि सैटरडे संडे तो वैसे भी ऑफ होता ही है। तो बस जल्दी से घर आ गए थे और बस फिर हम निकल गए जाने के लिए घर। और बस फिर हमने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ यहीं से, ताकि वहाँ पर जो जो होता है मैं आप लोगों को कंटिन्यू दिखा सकूँ। और हमने भी इस बार बहुत 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 मज़ा किया, एंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा मुझे सच में बहुत ज़्यादा। वो आप लोग जब आगे आगे ब्लॉग में आपको देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। और यहाँ पर देखिए हम लोग पहुँच भी गए हैं। काश ऐसा होता कि बस इतनी जल्दी पहुंच जाते कुछ सेकंडों में लेकिन ऐसा होता नहीं है। बस मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि बाइक पे होते हैं तो ज़्यादा सेफ भी नहीं है ना फ़ोन निकालना शूट करना। कर लेती थी मैं थोड़ा बहुत, लेकिन अभी मेरा वो भी नहीं था, मूड भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक ही रास्ते को कितनी बार दिखाऊं। तो बस यहाँ पर हम जो है अम्मी के घर पहुँच चुके थे और जल्दी आ गए थे। खैर वैसे तो ट्रैफिक होता है, लेकिन रात के टाइम पे ज़्यादा ट्रैफिक हमें मिला नहीं, दिन में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। और बस अब तो ये है कि हमने डिनर वगैरह कर लिया था, डिनर कर कर ही हम आए हैं। और खाना तो हमें खाना नहीं, बस अब थोड़ा बहुत बातें बातें करेंगे और फिर हम सो जाएंगे। हो गई है मॉर्निंग और सबने ब्रेकफास्ट खा लिया है। मैं बैठी हूँ खाने के लिए। पराठे बनाए थे अम्मी ने और चने बनाए थे, चाय बनाई थी मेरे लिए, जो कि मैं चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अम्मी के हाथ की चाय पी ली। बहुत टेस्टी बनाती है अम्मी चाय, ऐसे माँ के हाथ का तो सब कुछ ही अच्छा लगता है। और चने भी बहुत अच्छे बनाए थे अम्मी ने। और बस सबने अपना अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। किसी ने अंडा पराठा खाया, किसी ने बॉयल एग खाया, किसी ने चाय पराठा लिया। सबका अपना अपना मन मर्जी का ब्रेकफास्ट चल रहा था। तो बस मैंने लिए थे चने थोड़े से और एक पराठा खाया था। उसके बाद में हो गया था लंच का टाइम और भाई जाकर जो है वो ढेर सारी कलेजी और मटन सब कुछ लेकर आ गया था। लेकिन शमीम कलेजी नहीं खाते हैं बिल्कुल भी नहीं, तो उनके लिए थोड़ा सा मटन बनाया था अम्मी ने, सिर्फ उनके लायक ही, शमीम के लायक ही थोड़ा सा मटन बनाया था, क्योंकि वो कलेजी नहीं खाते। बाकी हम सब के लिए कलेजी बनी थी, क्योंकि मुझे तो बहुत 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 पसंद है, मेरी तो फेवरेट है कलेजी हम सब की। तो बस वो कलेजी बनाई थी और ये थोड़ा सा मटन बनाया था बस इनके लिए। उसके बाद में हम लंच वगैरह करा, क्योंकि फिर मुझे डॉक्टर के पास भी जाना था, तो इसलिए हम लंच करके फिर इंशाल्लाह निकलेंगे। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हम क्यों डॉक्टर के पास में गए और किस डॉक्टर के पास में गए। और ये थी ज़बरदस्त सी कलेजी जो मेरी अपी ने बनाई थी, बहुत ही टेस्टी बनाई थी, बहुत मज़े की बनी थी सच में। और कलेजी तो वैसे मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। बस फिर हमने दस्तर लगा लिया, दस्तर तो लगा भी था। और आप लोगों को पता ही, जो लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं उन्हें पता ही होगा कि मुझे पाव कितने ज़्यादा पसंद है, स्पेशली इस तरह मटन के साथ में, या फिर कोई भी खाना होता है, मुझे रोटी ज़्यादा पसंद नहीं आती है। और ये पाव मैं ज़्यादा इसलिए मिस करती हूँ कि दिल्ली में मिलते भी नहीं थे इस तरह के बन। वहाँ पे बन मिलते हैं लेकिन पाव नहीं मिलते, जैसे ये है ना मुंबई के सॉफ्ट बिल्कुल, ऐसे कहीं पे भी नहीं मिलते। दिल्ली में क्या कहीं पर भी नहीं मिलते, ये सिर्फ मुंबई में ही मिलते हैं। तो यहाँ पर भाई बैठा था और सारी पूरी फैमिली बैठी थी, क्या भाई क्या सब लोग ही बैठे थे और हम लोग एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे थे साथ साथ। बड़ा मजा आता है ना, सारे सिबलिंग सारे बहन भाई इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत मजा आता है। बस फिर लंच करके हम निकल के डॉक्टर के जाने के लिए। और यहाँ पर लगा हुआ था फेयर और मुझे बहुत खूबसूरत लगा। बस जस्ट अभी स्टार्ट हुआ था, शाम के टाइम पे इन्होंने स्टार्ट किया था लगाना। और प्लानिंग तो यही थी कि बस अब जो है वहाँ से आके डॉक्टर के से इंशाल्लाह हम फेयर में जाएंगे सब लोग, और फिर वहाँ पर क्या क्या मजे करते इंजॉय करते हैं वहाँ आप देखेंगे इंशाल्लाह। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और विदाउट स्किप करें पूरा देख लिया करें व्लॉग। शमीम ने मुझे यहाँ पर ड्रॉप कर दिया था और इसके बाद जो मज़े आए ना हमारे हंस हंस के हमें तो पेट में दर्द हो गया था। अभी आप लोग देखेंगे कि क्यों इतने मज़े आए। तो बस यहाँ पर इन्होंने मुझे ड्रॉप किया, ये बाहर ही रुक गए थे मेरे साथ, अंदर नहीं आए थे। तो ये कह रहे जब आप तो फ्री हो जाओगी तो मुझे कॉल कर देना, तो मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। और यहाँ पर जाना था मुझे, डरमैट के पास आई थी, एक्चुअली मैं डरमैट के पास आई थी। और यही हमारी डरमैट है, फैमिली डरमैट है। तो फातिमा इनके पास ऑलरेडी थी, मैं आई थी और मेरे कुछ जो है ना ख़त्म हो गई थी चीज़ें, तो मुझे प्रिस्क्राइब करवाना था, इनसे लिखवानी थी और इनके पास से ही लेनी थी, क्योंकि यहीं पर मिलती हैं चीज़ें, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, चीज़ें बोल रही मैं, जो प्रोडक्ट्स
होते हैं वो इनसे लेने थे। तो बस करवा के और फिर हमने फटाफट से चीज़ें ली, मतलब प्रोडक्ट्स ले लिए और यहाँ से हम निकले। और जब हम यहाँ से निकले तो मैंने देखा कि शमीम बाहर चाय पी रहे हैं। चाय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन इतनी ही ज़्यादा उनको पसंद है। चाय का टाइम हो जाता है तो उन्हें चाय चाहिए। और कप देखिए कितना बड़ा कप है, इतना छोटू सा, इतना टाइनी क्यूट सा कप था ना ये, बहुत ही छोटू सा। तो वो ये देख रहे थे हम, मैंने कहा यार ये तो शूट करना बनता है, कितना छोटू सा कप है और इतनी सी चाय में क्या होगा। लेकिन वो कहते हैं जिस चीज़ का नशा होता है वो तो छोटा सा ही बहुत होता है। एनीवेज, तो यहाँ पर मैं आप लोगों से कहता कि हम हंस हंस के जो हमारे पेट में दर्द हो गया वो ये था। जो सीन मैं आपको दिखा रही हूँ, हम एक बाइक पे 3 बैठे थे। शमीम तो जला रहे थे ऑब्वियसली, और पीछे मैं और मेरी बहन बैठी हुई थी फातिमा, हम दोनों। यहाँ पर वैसे 3 अलाउड हैं, अगर कोई देख रहा हो तो वो सोचेगा कि हम ऐसे बैठ कर आए हैं, लेकिन यहाँ पर 3 अलाउ है, 1 मैन और 2 वुमेन ऐसे अलाउड है यहाँ पर। तो बस हम ऐसे बैठ कर आए, तो इतना ज़्यादा फ़नी लग रहा था मुझे, और उससे ज़्यादा मुझे इंजॉय कर रहे थे हम दोनों बहुत ज़्यादा। और तो मैंने छोटी मोटी ऐसी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, क्योंकि ये सब चीज़ें ना मुझे ऐसा लगता है कि मेमोरीज़ है, सेव कर लो तो अच्छा है। बाद में फिर पता नहीं कब कहाँ मुलाकात होती है, कैसे होती है। और फिर जब शादी हो जाती है ना सबकी, अपने अपने घरों में सब सेट हो जाते हैं, फिर कहाँ टाइम मिलता है। फिर तो फ़ोन पे बात करने का टाइम निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, मिलना तो बहुत दूर की बात है। और जो लोग, हम तो आपस में खैर इंडिया में रहते थे, मैं और मेरी बड़ी बहन दोनों हम दिल्ली में ही थे, हम दोनों का ससुराल। फिर भी हम महीना 2 महीना 6-6 महीना 1-1 साल पे ईद पे मिलते थे। और अब तो ये है कि सबसे छोटी वाली बहन जो फातिमा है वो तो खैर इंडिया से बाहर जाने वाली है, तो इनका तो पता नहीं हमसे कब मिलना होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं आइडिया है। तो हम इतना ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा था बैठकर। फिर हमने छोटी मोटी वीडियो बनाई कि चलो इसको जो है कैद कर लेते हैं इस लम्हे को। और फिर जब वापस आए ना तो इस तरह से फुल फ्लैश में जो है फेयर स्टार्ट हो चुका था और बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत ज़्यादा। और मेरी तो एक्साइटमेंट लेवल जो है ना वो बढ़ रहा था, क्योंकि मुझे तो आना था फ़ौरन यहाँ पर। बच्चे भी वेट कर रहे थे, उनसे मैं कहकर आई थी कि जब आऊँगी तो आप लोगों को मैं लेकर चलूँगी फेयर में। तो यहाँ पर बस फिर हम घर पहुँचे, उसके बाद में हम निकलेंगे फेयर के लिए। अडल्ट से ज़्यादा तो बच्चे हो गए थे, भाई के बच्चे, बड़ी बहन के, छोटी वाले के तो खैर नहीं, मेरे। अडल्ट से ज़्यादा तो बच्चे हो गए थे, बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। और उसके बाद में हमें तो इंजॉय करने मिल ही नहीं रहा था, ना हम किसी राइड पे बैठ पा रहे थे, ना किसी झूले पे, कुछ भी नहीं। सिर्फ बच्चों को लेकर यहाँ वहाँ घूम रहे थे। और शनाया को हमने पहले तो सोचा कि बच्चों को इसमें छोड़ देते हैं, लेकिन शनाया तो इसमें जाने को भी तैयार नहीं थी। बाकी शर्मीन और परी, मोहम्मद, ये सब तो खैर आराम से यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे, लेकिन शनाया और मेरे भाई की जो छोटी वाली बेटी है वो बिल्कुल भी नहीं जा पाई इसमें और बहुत रोने लगी। फिर बच्चों को खैर हमने ये डिसाइड किया सबने मिलकर कि पहले बच्चों का जो है ना इनका मन भर लेते हैं, इनको राइड वगैरह करवा के सब जगह की, और फिर इनको छोड़ के आते हैं घर, क्योंकि घर के बिल्कुल पास ही में था, ज़्यादा दूर नहीं था, 5 मिनट था वॉकिंग, और ऑटो से तो, बाइक से तो 2 मिनट में पहुंच जाते। तो बस हमने फिर फाइनली ये डिसाइड किया कि पहले बच्चों को करते हैं, इनका पेट भरते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद इनको छोड़ेंगे घर और फिर हम इंजॉय करेंगे।
तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और एंजॉय करें इस व्लॉग को। इंशाल्लाह बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को भी। देखो इन लोग का, देखिए कुछ संगीन गुफ्तगू चल रही है यहाँ पर। पार्लियामेंट के बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं यहाँ पर, और हम लोग इसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पर। बच्चे अपनी मस्ती में और ये लोग अपनी हस्ती में। अभी मैं वॉइस ओवर करना तो भी मुझे इतनी हंसी आ रही कि हम कुछ भी बोल रहे थे जो मन में आ रहा था, और ये सब दोनों साड़ू ही कहते हैं ना आपस में, जो बहनोई होते हैं वो दोनों खड़े हुए थे, मैं शमीम और मेरे बड़े वाले जो बहनोई बोलते हैं ना, हाँ। तो वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। हाँ, ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा, ये दोनों बहुत कम बोलते हैं, बहुत आपस में ना इंटरेक्ट बहुत कम करते हैं। जैसे ऐसे इंटरेक्ट करते तब ऐसा लगता है यार कितने गहरे दोस्त है, कितना गहरा इन लोगों में कनेक्शन है, और ये वो ऐसा लगता है कि कितनी इंटेंसिटी से बातें चल रही है इन लोगों की, लेकिन इंटरेक्ट बहुत कम करते। तो जब भी ऐसा कुछ मोमेंट आता है ना तो मैं खिंचाई करती हूँ। हम तीनों बहनें खड़ी हुई थी वहां पर, हम तीनों मस्ती कर रहे थे, और मैंने छोटा सा जो है ना वीडियो शूट कर लिया, आप लोगों ने देखा ही वो। और बस हम लोग थोड़ा सा उनकी खिंचाई कर रहे थे कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, और कुछ बहुत ही ज्यादा गमगीर बातें चल रही है। फिर उसके बाद में ये वाला जो था ना, ये पैसा डुबाने वाला गेम था, जो मेरे भाई का आइडिया था, जो बिल्कुल फ्लॉप था, कि आपको ये 500 ग्लास गिराने हैं बॉल से तो आपको 200 रुपीज मिलेंगे, अदरवाइज 1 टन का 50 रुपीज, 1 टन का 25 या फिर 50 था, 25 से कम तो नहीं था, लेकिन हाँ 1 टन का 50 रुपीज था। उसके बाद भी 200 की जगह पर हम लोग ने यहाँ पर 400 पे किया, क्योंकि किसी से भी ये 5 ग्लास एक साथ नहीं गिरे, और इतना ये वेस्ट ऑफ मनी लगा, पर वो ये मजा बहुत आया। हाँ ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा वो लगा कि बहुत ज्यादा ही इन लोगों ने लूट मचा रखा है मेले में, लेकिन हाँ इंजॉय बहुत किया, सब ने निशाना लगाया, बट किसी का भी 3 ग्लास से ज्यादा, 2 ग्लास से ज्यादा, 3 ग्लास से ज्यादा नहीं गिरा। फिर यहाँ पर आ गए हम लोग खाने के स्टॉल पर। भाभी को लगी थी भूख, और भाई आ गए उनको कुछ दिलाने के लिए। हमसे भी ऑफर किया कि तुम भी कुछ खा लो, लेकिन जब तक कि झूले में बैठकर हम लोग नहीं आ जाएंगे, जब तक कि कुछ खाना पीना बिल्कुल मना है, क्योंकि वॉमिटिंग सा फील होने लगता है मुझे भी, और मेरी दोनों बहनों का भी यही हाल था कि जब तक हम ऊपर राइड पर घूम फिर कर नहीं आ जाते, जब तक कि कुछ नहीं खाते, ना पानी पीते हैं, हमारा ये था। जबकि भाई भाभी आराम से मजे से खा रहे थे, उन लोगों को कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन हमें ये था कि हमें इससे बैठना था, और बिना कुछ खाए भी बैठते तो ज्यादा बेटर होगा, नहीं तो वॉमिट भी हो जाती है। वॉमिटिंग फील तो खैर होता ही है, तो इसलिए हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, और फाइनली बच्चों को भेज दिया हमने टाटा बाय बाय घर पर। और भाई जो है ना घर पर छोड़ आए थे, भाई भाभी दोनों जाके घर पे छोड़ आए थे सारे बच्चों को, और अम्मी का जो है फोन आना शुरू भी हो चुका था। हम अभी तक अब राइड में बैठे भी नहीं थे कि अम्मी का फोन आ गया कि सारे बच्चों ने जो है ना नाक में दम किया हुआ है मिलके, आप लोग जो है ना जल्दी से आ जाना, क्योंकि अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो अम्मी ने कहा जल्दी से आ जाना। मैंने कहा अभी अम्मी हमने तो बैठना शुरू भी नहीं किया, अभी से कहाँ बुला रहे हो। और बस फिर हम बैठे ये खतरनाक वाली राइड पे, और इस पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो भी आप लोग आगे देखेंगे। तो बस आगे भाभी थी, भाई था, फातिमा थी मेरी छोटी बहन, फिर उसके पीछे मैं, फिर शमीम, फिर मेरी बड़ी, फिर उनके हस्बैंड, हम लोग पूरी फैमिली। बहुत इस टाइम पर ऐसे मोमेंट ना बहुत कम आते हैं जब सब इकट्ठे होते हैं। और मुझे तो पता ही था कि फेयर लगा हुआ है, बस वहां पर गए तो पता चला कि ऐसे भी है। फिर अचानक से प्लान बन गया कि चलो साथ हैं मेले में और बहुत मजा करेंगे और झूले में बैठेंगे, ऐसा वैसा ये हो। तो बस एक उसमें 2 लोगों को बिठा रहे थे, और बस फिर यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया। और
और कमेंट करके प्लीज बताइएगा, जो लोग भी व्लॉग्स देख रहे हैं प्लीज बताइएगा कि आप लोग कौन कौन इस झूले में बैठे हैं और आप लोगों की क्या इस झूले के बारे में राय है, ख्यालात है कि बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए, या आप लोगों को बैठ के इसमें डर लगा, कैसा आप लोगों का एक्सपीरियंस था। मुझे तो बहुत मजा आया। इससे पहले भी मैं बैठी थी लेकिन मेरी बहन की हालत बहुत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और शमीम तो इतना ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। मुझसे कह रहे थे कि वीडियो बंद करो, अभी आप लोग आगे सुनेंगे, वो मुझे ज्ञान दे रहे थे कि वीडियो जो है बंद करो और इस चीज को फील करो कि कितना अच्छा जो इस एक्सपीरियंस है ना इसको फील करो, वीडियोग्राफी मत करो। लाइक कर दे फटाफट से, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा वो भी बहुत धमाल वाला होने वाला है। बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया था और जब तक मैं घर पर थी बहुत मजा किया, तो सारे बैक टू बैक व्लॉग्स जो है वो बहुत अच्छे आएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जब भी मैं व्लॉग अपलोड करूँ आप लोगों को पता चल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मेरे व्लॉग्स जो है ना अपलोड हो गए, क्योंकि अभी टाइम की वजह लोगों को पता ही, जैसे लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि कभी भी मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ मोस्टली तो रात को ही करती हूँ, 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद में, यही टाइम मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। बच्चे सो जाते हैं आराम से, मैं फिर अपलोड करती हूँ। दिन भर तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। अम्मी का कॉल आ गया और अम्मी को पता है कि फातिमा बहुत डरती, तो अम्मी ने कहा फातिमा को क्यों बिठा दिया झूले में। शमीम के पास ही कॉल आया था क्योंकि किसी और की तो हिम्मत थी नहीं को उठाने की, मैं तो क्या शूट कर रही थी। तो उन्होंने बोला अम्मी जब घूमेंगे झूलेंगे तभी तो डर निकलेगा। साथ साथ ना कंटिन्यू फातिमा से कह रहे थे कि आंखें खोलो आंखें खोलो, आंखें खोल कर देखो, फील करो। नहीं क्या है, डर ऐसी तो निकलेगा। हम भी तो बैठे हैं। आँख खोलो देखो। मतलब फील आती है ना कूदने वाली, ये एड्रेनलिन अपना जगाओ, ऐसे वीडियो मत लेके रहो, फील करो इसको।